नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज की आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1, है ना। आज जो है मैं आपको बता दूं यूजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ था, जो कि यहाँ पे देख एएसी पेपर 1 हिंदी का ग्रुप ए का मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। जी आप बिल्कुल सही सुने। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा कि यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025, है ना। तो यहाँ पे देख सकते क्लियर लिखा कि एनएपी 2020 ईएक्स स्टूडेंट। ये एक्स स्टूडेंट क्यों लिखा हुआ है, सबसे पहले ये समझिए। तो ये वैसे छात्र छात्राओं के लिए लिखा गया है जो सेशन 2022-26, 23-27 और 24-28 जिनका भी सेशन है और इस बार सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया, उसका उसी को बोलते हैं हम लोग ई एक्स स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए उसका लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी कारणवश से सेमेस्टर 1 में उन लोगों का बैक लग गया था, प्रमोट लग गया था या फिर एब्सेंट हो गया था, जिस कारण से वो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं अभी सेमेस्टर 1 सेशन 2025-29 के साथ। तो उसका क्वेश्चन अलग आ रहा है सेशन 2025-29 का, और इसका अलग आ रहा है। ठीक है, रेगुलर का अलग क्वेश्चन देखा मैंने और ई एक्स रेगुलर का अलग क्वेश्चन है। तो आज जो ये क्वेश्चन जारी हुआ है, जो आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, तो इसका मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसा करने आपको मिलता रहे। चलिए एक एक करके मैं आपको जानकारी देता हूँ। मैं आपको बता दूं, पहले जो ये एग्जाम होता था ना, वो सब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार से आप लोग का एग्जाम जो है एमसीक्यू कर दिया गया है। एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है, आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देख, मैं आपको बता दूं, इसका जो टाइम है एग्जाम का, वो 2 घंटे के लिए आपको टाइम दिया जाता है। एग्जाम का टाइम कितना दिया था, 2 घंटे का। उसके बाद फुल मार्क्स आपका दिया गया 50। कितना है, तो फुल मार्क्स यहाँ पे 50 है, जिसमें से आपको पास करने के लिए कम से कम आपको 20 लाना होगा, तब आप इस विषय में जो है पास हो सकते हैं। और प्रत्येक अंक जो है, सभी प्रश्न जो है बनाना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और हर एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का है। ठीक है, यानी कि 1-1 मार्क्स का है। यहाँ पे देख, तो इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कहने का मतलब अगर आप 10 तो सही किए हैं और 5 तो गलत भी कर दिए, तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। जितना सही है उतना आपका नंबर मिल जाएगा, यानी कि 10 सही है तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें आपका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो एक नंबरिया क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, 50 गो। ठीक है, क्या 50 गो, तो टोटल 50 क्वेश्चन। चलिए इस 50 क्वेश्चन का जो आज एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसका मैं आपको उत्तर देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है जीटी मक्खी निगलना मुहावरा का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो देखिए मैं नीचे इसको टाइप करके इसका आंसर मंगाया हूं, तो उसका एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए जीटी मक्खी निगलना का मुहावरा का अर्थ होता है जानबूझकर कुछ दोस्तों अशुभ या अनुचित करना, है ना। अशोभन करना या फिर अनुचित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख नंबर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बोला गया था कि संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का गुण क्या है, तो अनावश्यक विस्तार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विस्तार हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं जो आंसर मंगा रहा हूँ वो एआई के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस कारण से थोड़ा सा आपको आंसर में थोड़ा बदलाव जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे खुद ही जो अनावश्यक विस्तार यहाँ पे बना करके दे दिया। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है, तो जो कि आपको आंसर मिला लेना अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। तो पहला यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे दे दिया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्लियर लिखा है संक्षेपण का गुण नहीं है। तो क्या नहीं है, तो घ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा विस्तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले अर्थ है में आता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग कर्ता कारक। क्या कहते हैं, कर्ता कारक। कौन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो, बोला गया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कारक कहते हैं। गौ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गौ नंबर। फिर यहाँ पे बोला गया कि अनुस्वार किसका उदाहरण है। तो गौ नंबर जो है विसर्ग या फिर बोला गया गलत है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा अनुस्वार होगा। ठीक है, लेकिन जो है ऑप्शन में पता नहीं क्या है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत एक दो गो गलत भी आपको जो है देखने को मिल सकता है शायद, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो अनुस्वार होता है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो, तो यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग होगा 100। ठीक है, फिर बोला गया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ख नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि भाषा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो।
ठीक है। तो मैं इसका आंसर जो नीचे टाइप करके लाया हूँ, टेंशन लेना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि परिनिष्ठ भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है, यह कथन क्या है? तो ये कथन क्या है? सत्य है। इसका कौन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि संबंध कारक का विभक्त चिन्ह क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा गौ नंबर का, के, की। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अति होगा। फिर यानी कि क नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि समास का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर होगा, जोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, बोला गया कि चंद पर थूकना मुहावरा का अर्थ है, यानी कि व्यर्थ निंदा करना, इसका ग नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी सुगठित एवं गुथित विचार अथवा भाव के विस्तार को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पल्लवन कहते हैं, इसका क नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के टोटल 4 भेद हैं, इसका भी ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिर यहाँ पे देख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए क्वेश्चंस का, और यहाँ पे मैं आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर को देखिए आप लोग। यहाँ पे बोला गया है कि ज्ञापन के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ग नंबर होगा ज्ञापन की वाक्य रचना उत्तम पुरुष में होती है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया कि टका सा मुंह लेकर रहना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग नंबर शर्मिंदा होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि शांति प्रिय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पे बोला है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका क्या होगा? क नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए पे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की विशेषता नहीं है? तो भाषा की कौन सा विशेषता नहीं है? तो घर में इसका सही उत्तर होगा भाषा स्थिर होती है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होगा, सही उत्तर क्या होगा? वर्ण। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि हिंदी की आदि जानी जाती है, सॉरी थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया फोन में। हाँ अब देखिए, बोला गया है क्या कि हिंदी की आदि जननी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग नंबर प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देखो बोला गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है इसका ख में इसका करेक्ट आंसर होगा वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसमें बोला कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो सेवाल, सॉरी सेवाल। ठीक है, गौन में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बोला गया कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका जो भाषा का दर्जा दिया है वो राज्य भाषा का दर्जा दिया है, इसका घौन में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखो, बोला गया कि रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो रतन, घ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखते हो, बोला गया कि जो किए गए उपकारों को मानता है, तो उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ, क नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग देखते जाइए, कुछ इस पर से क्वेश्चंस है, ये एक स्टूडेंट हमको भेजा गया था। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चंस है। चलिए अब देखिए इसका उत्तर को देखिए आप। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दुर्लभ, ख नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल का डेस्कटॉप फुल होना अर्थ है ना? चलिए क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया है कि गुलर का फूल होना का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि कभी भी दिखाई न देना। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है फोन में। चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बोला गया कि प का उच्चारण स्थान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो घ नंबर होगा, ओष्ठ होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, बोला गया कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपको पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर होगा, सभी को ये पता होगा क्योंकि हिंदी का जो लिपि होता है वो देवनागरी होता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, तो उस समय आप लोगों ने भरा है। ठीक है, चलिए
फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि रस से रस न होना, है ना, रस से रस न होना का अर्थ है कठोर हृदय होना, ठीक है, इसका कौन नंबर करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला जाता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर होगा, खड़ी बोली होता है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बोलता है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। आप लोग देख लेना ये क ख ग किस नंबर पे आता है, क्योंकि इसको मैं ए के थ्रू जो है आंसर को क्रिएट किया हूँ, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव जो है देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक चीजों को। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो, बोला गया कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रति प्लस एक, खौन में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि संविधान में हिंदी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है, ठीक है, इसका गो नंबर करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि च वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, तो तालु से होता है, इसका कौन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बोला गया है कि पल्लवन करते समय किस बात को ध्यान रखना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मूल भाव को संक्षिप्त करना, है ना। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना कि हिंदी भाषा का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक लिपि चिन्ह से दो दो ध्वनियों का बोध, गौर में इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बोला गया है कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो निकट होगा, क्या होगा, निकट, गौ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हो इसको, ये आप लोग का क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए पहले। चलिए देख ली, आप देखिए इसका आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो इसका जो होगा छ होगा, ठीक है, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते पे शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ग नंबर उन्नति होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे रसाल हो जाएगा, घ नंबर। फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि अपनी प्रतिमा और परिश्रम से ही अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के डैश पर पहुंच सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग नंबर शिखर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि 30 उठाना का अर्थ है, 30 उठना का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख दो, यहाँ पे बोला गया कि सही इसका जो उत्तर होगा वो दर्द पीड़ा का अचानक महसूस होना, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में हो सकता है गलत वगैरह दिया हो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। चलिए तो यहाँ पे क्लियर लिखा कि फाइनल करेक्ट आंसर जो है वो दर्द का अनुभव होना होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो, पे बोला गया ट का उच्चारण स्थान है, तो मुधा होगा, क नंबर इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग देखते हो, पे बोला गया है कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है वह डैश कहलाता है, तो वो कहलाता है मुहावरा कहलाता है, क्या कहलाता है, मुहावरा। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग ऑप्शन वगैरह को देखना चाहे तो देख सकते हो, मुहावरा जो है वो गो नंबर में था उसका ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, तो इसका त्रो, इसका घ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला हम लोग किसको कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, घ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्षेत्र होगा, वो क नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखा आप लोगों ने जैसा कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 50, टोटल यहाँ पे क्वेश्चन 50 ही पूछा गया था, तो 50 क्वेश्चंस का मैंने उत्तर दिया, जिसमें से ये एआई के थ्रू क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है, तो क की जगह ख ऐसे हो सकता है, इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन आपको उत्तर जो सही मिला होगा, ठीक है। बाकी आपको ये पीडीएफ अगर ये आपको ये चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूं, ये आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा सोशल मीडिया का, जिसमें टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का दिया गया है, तो जिसमें टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, आप वहां से इसको आराम से क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना।
और बाकी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर इसका क्वेश्चन सिर्फ अपलोड हो जाए और आंसर वाला पीडीएफ ये चाहिए जो आंसर के साथ, तो आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप आसानी से ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर भी कोई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते हैं या आपको नहीं पता कि कैसे जुड़ना है, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नंबर देख सकते हो अपने 9798298766। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 9798298766। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे आप आसानी से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो और आगे जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, संभावनाएं जो भी क्वेश्चंस है, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा। तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग का कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ है और कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।